गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपेक्षा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, अभी हम लोग मैथ में एलसीएम एंड एचसीएफ का चैप्टर देख रहे हैं। मैं पिछले क्लास में हम लोग ने कुछ क्वेश्चन को देखा था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो शुरू करने के पहले, आज के सवाल लाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। पिछले सवाल में मैंने एलसीएम को बताया था लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि गलत हो गया था। ठीक है, एलसीएम का अर्थ होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अर्थात एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। मतलब एलसीएम को हम कोई वैसा से छोटा छोटा संख्या लेंगे जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे आप कोई एग्जाम्पल लो, जैसे हम लिए 24, 30 और 40। ठीक है, हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताया था, आप डिवीजन मेथड से भी इसे बना सकते हैं। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही देखते हैं। 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 24 को लिखा जा सकता है 2 का क्यूब इंटू 3। 30 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 5। और 40 को लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब हो गया कि हम कोई भी नंबर का, जैसे 2 है, 3 है या 5 है, इसमें हम हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट जो पावर है, हाईएस्ट जो घात है, उसे लेंगे। ताकि जैसे इसमें देखिए 2 का पावर 3 है, इसमें 2 का पावर 1 है, इसमें 2 का पावर 3 है। मतलब अगर हम 2 को ले रहे हैं तो 2 का हम सबसे हाईएस्ट पावर ले लेंगे। ठीक है, ताकि पूरी तरह विभाजित कर हो जाए। अगर हम 2 का पावर 1 ले लेते हैं, अगर मान लें कि हम 2 का पावर 1 ले लेते हैं, तो 2 का पावर 1 30 के लिए तो सही है, लेकिन 24 के लिए क्या सही है? नहीं, क्योंकि 24 में तो 2 का पावर 3 है। 2 का पावर हम 1 लेते तो सही नहीं है। ये सबसे पहली बात, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसे लेंगे। तो सबसे हाईएस्ट पावर 2 का पावर 3। अब हम 3 पे आते हैं। 3 का सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है? 1 है, तो 3 ले लेंगे, 3 का पावर है इंटू। अब हम इसकी तो काम खत्म। अब हम इसमें दे आते थे 2 का पावर और 3 तो ले लिया। अब 5 का हाईएस्ट पावर क्या है? इसमें 1 और इसमें भी क्या है? 1 है, यानी 5 का हाईएस्ट पावर 1, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे अगर 120, तो 120 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और हम और भी नए नए तरीके से एलसीएम को निकालना सीखेंगे। एलसीएम का अर्थ हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, दो बार छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अब हम कुछ और शॉर्ट तरीके से एलसीएम को निकालना सीखते हैं। भाग विधि द्वारा एलसीएम, डिविजिबिलिटी मेथड से तो हम जानते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। अब हम कुछ नए मेथड्स को सीखते हैं। जैसे आपसे पूछ रहा है 12, 28 और 36। 12, 28 और 36 का आपसे एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इनमें जो सबसे बड़ा नंबर हो उसे ले। जैसे इसमें सबसे बड़ा नंबर है 36, हम इसे 36 लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा एलसीएम 36 है। ठीक है, 36 है। अब 36 तो हमने ले लिया, और बाकी बचे नंबर में देखते हैं कि क्या 36 में और इसमें 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 मल्टीप्लाई 4 या फिर 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब हम बाकी जो नंबर दिया है उससे चेक करेंगे। 28 में क्या है? 28 में 7 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, तो 4 तो इसमें है नहीं क्या? तो 7 इसमें डाल दो। अब हम 12 पे आते हैं। 12 का क्या है? 4 इंटू 3, तो इसमें 4 भी है और 3 भी है, यानी इसका एलसीएम ये हो जाएगा, यानी 36 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, 36 मल्टीप्लाई बाई 7, आप इसे मल्टीप्लाई कर लो। दो सौ बावन। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 252। ठीक है, और हम एक तरीके से देखते हैं। 12, 28 और 36 है, तो जो भी नंबर दे उसमें जो कॉमन है वो पोर्शन को हटा लो। 12 में अगर हम इसको
4, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो 4 पहले हटा लो। अब हमारा संख्या हो गया क्या, अब हमारा संख्या हो गया 3, 7 और 9। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालें, जो भी इसका एलसीएम आया उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का अगर देखते हैं तो 3, 7 के लिए 7 और 9 के लिए 3 × 3, तो 3 तो है यानी 3, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 63 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी इसको भी आप करेंगे तो फिर 4 से इतना आया आपका 63, ठीक है। तो हमने जो कॉमन पार्ट हटाया था उससे भी मल्टीप्लाई लास्ट में कर देंगे, तो 63 ये हुआ, और 4 जो हमने कॉमन निकाला था 4 से मल्टीप्लाई किए तो 252 ही आया। दोस्तों आगे देखते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या, सहअभाज्य संख्या, मतलब कोई भी दो संख्या सहअभाज्य होगी अगर उसका HCF 1 हो। मतलब कोई भी आप दो ऐसी संख्या लो जिसका HCF 1 हो, मतलब दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन हो ही ना, वो को प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे आप 13 और 17 को ही ले लें, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कुछ भी कॉमन है। अगर दोनों का हम HCF निकालते हैं तो वन आता है, यानी 13 और 17 को प्राइम नंबर से। उस तरह से अगर हम 33 और 35 को ले ले, ये भी को प्राइम नंबर है क्योंकि दोनों में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, HCF 1 है। लेकिन अगर हम 4 और 24 की बात करें तो क्या ये को प्राइम नंबर से, ये को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 और 24 दोनों में 4 कॉमन है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब कोई को प्राइम का HCF हमसे पूछे तो 1 होगा, लेकिन जब हमसे LCM पूछ दे, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, अगर हमसे LCM पूछ दे तो वो होगा दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। जैसे 13 और 17 की अगर हम बात करें, इसका HCF तो 1 आएगा, लेकिन LCM आएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 17। हमने LCM में क्या सीखा कि वैसी कोई भी संख्या जिसे वह क्या है पूरी तरह से विभाजित कर दे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, ठीक है। और हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सीखे, जो सबसे बड़ा घात है उसे लेते, तो 13 में और 17 का हमको निकालना है, तो इसमें 13 का सबसे बड़ा घात क्या है 30, और 17 का सबसे बड़ा 13 का सबसे बड़ा घात है 1, 17 का सबसे बड़ा घात है 1, ठीक है। तो यही दोनों का मल्टीप्लाई ही हो जाएगा LCM। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं, दिया है क्वेश्चन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। मतलब हमको 5 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या लेना है जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले ऑप्शन देखो, 8 से विभाज्य, यानी हम लोग क्या जानते हैं कि लास्ट का 3 अंक कोई 8 से विभाज्य होना चाहिए। उसी तरह से 12, तो यानी 3 और 4 का मल्टीप्लाई, तो 3 और 4 के विभाज्यता के हम चेक कर सकते हैं, 15 का और 20 का इसी तरह से देखेंगे। तो अगर हम 15 से कोई संख्या कट रहा है, यानी 5 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा संख्या इसमें 3 से कट रहा है। तो अगर हम 3 से विभाज्यता का नियम लगाते हैं, ठीक है, तो देखिए वही संख्या 3 से विभाजित होगी जिसका हम ऐड करने के बाद 3 से कटे। तो 999 तो 3 से कटेगा, लेकिन 5 तो 3 से नहीं कटेगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इस पे आते हैं तो 999 3 से कट जाएगा, लेकिन 4 है जो 3 से नहीं कटेगा, नहीं ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम इस पे आते हैं 99980, यानी इतना तो 3 से कटेगा लेकिन 8 नहीं कटेगा, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इस पे आते हैं 99960, 99 3 से कट जाएगा, 6 भी 3 से कट जाएगा, यानी यही हमारा आंसर होगा। आप तो ऑप्शन इस तरह से कर लिए। अगर हम आपसे बेसिक से पूछता तो आप बेसिक से कैसे कर पाते? तो बेसिक से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 59, ठीक है। तो जो भी नंबर हमें दिया हुआ उसका LCM निकालो। तो LCM निकालो सबसे पहले, LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसका LCM निकालो। तो जो हमने सबसे बड़ी संख्या उसे ले, सबसे बड़ी संख्या है 20। अब हम आगे के नंबर से देखेंगे तो 15, यानी 5 और 3, तो 4 तो 5 और 3 तो 5 तो है इसमें, लेकिन 3 नहीं है। 20 में 4 × 5 ही है। 20 का अर्थ क्या है 4 × 5, तो 5 तो इसमें मिल गया लेकिन 3 नहीं मिला,
तो 3 डाल देंगे। अब हम आते हैं 12 पे। 12 4 इंटू 3, तो 4 भी है 3 भी है, यानी इसका तो हो गया। अब 8 का देखते हैं। 8 का 4 इंटू 2, ठीक है। तो 4 तो है लेकिन इसमें 2 तो नहीं है, नहीं 2 डाल देंगे। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, यानी 120 हमारा एलसीएम आ गया। तो अगर हमसे सबसे छोटी संख्या पूछता तो 120 हो जाता, लेकिन हमसे पूछा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर आपसे वैसी कोई संख्या पूछता है जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित तो वह सबसे छोटी संख्या, तो 120 हो जाता। लेकिन हमको 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछ दिया है, तो 5 अंक, अब जो हमारा एलसीएम आया उससे आप 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड दो, और जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा उसे उसमें घटा लेंगे। जैसे हम 120 से आप इसमें भाग लगाओ, ठीक है। यहाँ भाग लगा रहे हैं। ठीक है, हमारा रिमाइंडर क्या बच गया? हमारा रिमाइंडर बच गया 39, अर्थात 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो होगी जब इसमें से हम 39 घटा देंगे। तो 59 मल्टीप्लाई बाय 39, देखिए आपका इससे भी आंसर वही आएगा 99960, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, देखते हैं। नेक्स्ट दिया है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 52, 56, 78 और 91 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो अभी हमने बड़ी संख्या निकालना सीखा था, अब हम छोटी संख्या निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले वही बात, ऑप्शन पे जाते हैं। 52 से कट रहा है, यानी वो संख्या 13 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए। 56 से यानी 8 से भी कटना चाहिए और 7 से भी कटना चाहिए। 78 से और 91 से इसी तरह से देखें तो हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन कौन सी संख्या है जो 8 से विभाजित हो रही है, ठीक है। तो अगर हम इस पे आते हैं, लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाजित होना चाहिए। 8 से 24, ये नहीं हो रहा, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर इस पे आते हैं तो 8 एकम 8 60, 8 से तो कटेगा नहीं, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और इसका हम 3 अंक का बात करें तो 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और 8 पे 40, यानी ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं, अगर इससे काटते हैं 8 से तो 8 7 56, 2 20, यानी 8, यानी ये हमारा नहीं होगा आंसर। यानी हर हालत में हमारा आंसर 10,920 होगा। मतलब अब सबसे छोटी संख्या 10,920 ही है जो इस सबसे पूर्णतः विभाजित है। और फिर बेसिक से जाते हैं, तब इसका एलसीएम निकालो, और जिस तरह से हमने पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि एलसीएम निकालो, और एलसीएम को 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 1 पर 40, इससे डिवाइड दो, और जो भी आपका रिमाइंडर आए, जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है उसको घटा लो, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल दिया है 22,000 एवं 23,000 के बीच वह संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से विभाजित हो। तो हमें वैसी संख्या निकालना है, वैसी संख्या को कैलकुलेट करना है जो 12, 18, 21 और 32 से विभाजित तो हो, लेकिन 22,000 और 23,000 के बीच हो। तो सबसे पहले हम इसे ऑप्शन से चेक करते हैं। जो संख्या 18 से कट रही है वो 9 से भी कटेगी, ठीक है। तो हम डिजिटल सम से 9 का विभाजता का नियम देख लेते हैं और उससे आसानी से बना सकते हैं। जैसे अगर इसे देखते, इसे ऐड करते हैं तो 2 और 2 4, 4 1 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, यानी ये तो 9 से कट रहा है, यानी हमारा आंसर ये हो सकता है। इस पे आते हैं 2 + 2 4, 5 4 9, 9 और 3 12 और 4 16, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इस पे आते हैं 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 और 1 8, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आखिरी ऑप्शन चेक करते हैं 2 2 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। जब भी हमारा आंसर होगा तो ये होगा 22,176। लेकिन ये तो हमने ऑप्शन से चेक किया, अगर हमारे कुछ ऑप्शन और मिल जाते तो, जैसे हमारा ये भी आंसर ऑप्शन सेम हो जाता। अगर यहाँ रहता 22,536, तो हमारा ऑप्शन 2 ऑप्शन सेम था जो 9 से कट जाता, तो फिर हम कैसे बनाएंगे, तो बाय प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो जो भी हमारा संख्या दिया हुआ है जिससे हमें विभाजित करना है 12, 18, 21 और 32 है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जो नंबर दिया हुआ है उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमने क्या बताया, जो सबसे बड़ी संख्या है उसे ले लें और बाकी जो उसमें नहीं आ रहा है उसे देखते चलेंगे। तो सबसे बड़ा है 32, 32 लेंगे। 32 में क्या आ रहा है, 2 के पावर 5 आ रहा है, 2 के पावर 5, 32 को लिख सकते हैं
आते 21 पे, 21 में 7 मल्टीप्लाई 3, तो ना तो इसमें 7 आ रहा है ना तो 3 आ रहा है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 हम लेना होगा हमें 18। 18 को क्या लिखा जा सकता है 9 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो 3 है 2 है लेकिन एक 3 और चाहिए, एक 3 और लेना होगा। अब आते हैं 12 पे, तो 12 के लिए 4 और 3, तो 2 के पावर 5 में 4 भी है और 3 भी है, यानी इसको टोटल अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल सारे को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2016, यानी 2016 12, 18, 21 और 32 का एलसीएम हुआ, ठीक है। तो या तो संख्या अगर हमसे सबसे छोटी संख्या पूछता तो 2016 होता, लेकिन हमें वैसी संख्या पूछा जो 22,000 और 23,000 के बीच हो, ठीक है। या तो आंसर ये होता या तो या इसका कोई फैक्टर होगा, तो हमें 22,000 और 23,000 के बीच का नंबर लेना। तो अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,160 हो जाएगा, ठीक है, 20,160। तो अभी ये है जो 22,000 और 23,000 के बीच तो नहीं आ रहा, तो हमने अब 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर हम इसे 11 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 20,000 2016 में अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारा आएगा 22,176, ठीक है, 22,176 आया। तो देखिए अगर हम ऑप्शन से भी चेक किए थे तो हमारा आंसर यही आ रहा था, अगर हम बेसिक से भी गए तो यही आ रहा है। क्योंकि हम 10 से इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि जब हम 10 से इसे ले रहे हैं कि 20,160 ही आ रहा है, जबकि हमें 22,000 और 23,000 से बीच तो ये तो 21,000 से भी छोटी आ रही संख्या, तो हमारा नहीं होगा। तब उसे एक बड़ी 11 से मल्टीप्लाई किए, हमारा 22,176 आ गया, जो कि 22,000 और 23,000 के बीच है। दोस्तों अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। आपको जो भी क्वेश्चन ये सब बताए जा रहे हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर दें।